Okay, shall we start? यस कल सर। okay. कल हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिया था अबाउट मिक्स सप्लाई एंड कंपोजिट सप्लाई। मिक्स सप्लाई मीन्स एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स को जो है एक कंसोलिडेट करके या पैक करके सिंगल प्रोडक्ट बेचना। तो आया समझ में? चलो, फर्स्ट व्हाट वी नीड टू डू, फर्स्ट वी नीड टू व्हाट वी नीड टू डू, क्या करना क्या चाहिए बोलो? अरे सर, आप करो ना, कहीं को हमें पूछ रहे हो? पूछना गलती नहीं है ना। चलो, फर्स्ट वी नीड टू बाय, क्या करना है? खरीदना है। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे? खरीदेंगे। क्या खरीदेंगे? एक पार्टी का नाम क्रिएट करते हैं, वेनस ट्रेडर्स, अंडर समरी क्रेडिटर्स। खरीदेंगे पहले, सिंपल, नो क्वेश्चन। ओके, देन हम लोग अभी क्या करेंगे? जो आइटम चाहिए क्रिएट करेंगे। ठीक है, लेट्स से वॉलेट, वॉलेट, फिर क्या? वॉलेट पे कितना जीएसटी है? मान के चलो वॉलेट पे 18% है। हमें क्या करना है जीएसटी लेके? अंदाजा मान के चलो 100 यूनिट क्वांटिटी के मैंने वॉलेट खरीदा, 699। ओके, फिर क्या खरीदेंगे और क्या देना चाहते हैं आप? टाई। आपको टाई पहनने का मूड है तो टाई पहनेंगे। और टाई मान के चलो इसको 12% है। सब लोग टाई पहनना चाहिए, इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया? डिस्काउंट कर दिया, थोड़ा जीएसटी कम कर दिया। टाई मान के चलो 499 ऐसे, और कोई भी ले रहा हूँ। और क्या लेंगे हम लोग? वॉच, वॉच भी लेंगे। वॉच लेट से 18%। ये तो रेगुलर मैं आइटम ले खरीदता हूँ ना, मैं अलग अलग भी बेच सकता हूँ और एक साथ भी बेच सकता हूँ। और लेंगे पेन, ये चार आइटम लेंगे। आप जितना चाहिए ज़्यादा ले सकते हो, बट वी विल टेक ओनली 4 आइटम्स। इसको 5% जीएसटी। काय केलं सिद्धेश? मी खरेदी केला आधी, ठीक आहे, मी दुकानदार आहे, ठीक आहे, मी आधी खरेदी केलं. तर सिद्धेश आणि कंपनीने काय केलं? ऑर्डर दिलं की मला दिवाळी आली आहे, तर माझ्या स्टाफसाठी काय पाहिजे? काही गिफ्ट द्यायची, तर मला हे वस्तू पाहिजे, तुम्ही मला काय करा, हे मला वस्तू पॅक करून गिफ्ट करून द्या, गिफ्ट पॅकेट बनवून द्या. आता हे मी खरेदी केलं, खरेदी केल्यानंतर लेट से 25 क्वांटिटीचं ऑर्डर दिला, सिद्धेश कंपनीने काय केलं? ऑर्डर दिला 25 क्वांटिटी, ये चारों चीज मुझे चाहिए। अभी मुझे क्या करना है? एक पे 12 है, एक पे 18 है, एक पे 5 है।
लावू तर कुठला टॅक्स लावू? 12 लावू, 18 लावू, 5 लावू, कुठला लावू? गवर्नमेंट क्या बोलता है, तू कितना कौन सा आइटम लेता है ले, इसमें 18% आ गया ना, बस खत्म. तो हायेस्ट क्या करना पडेगा? काय करावं लागेल? हायेस्ट रेट आपल्याला काय करावं लागेल? त्या प्रोडक्ट वरती लावावं लागेल. आता हे प्रोडक्ट माझ्याकडे तयार नाहीये, काय करावं लागेल? तैयार नहीं है तो क्या करना है? अरे आटा लाए, रोटी खाना है तो क्या आटा खाएंगे? रोटी बनाना पड़ेगा ना. तो क्या करना पड़ेगा? प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा, प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा. आ रहा है समझ में? उसके लिए क्या करना है? एक वाउचर टाइप क्रिएट करेंगे. क्रिएट वाउचर टाइप मैन्युफैक्चरिंग जर्नल जीवी. ठीक है. अभी यहाँ क्या करना है आपको? क्या सेलेक्ट करना है? मैन्युफैक्चर करना है तो क्या करना है? अंडर स्टॉक जर्नल, क्योंकि इसके अंदर स्टॉक है ना. स्टॉक जर्नल. फिर देखो कहीं दिख रहा है आपको यूज एज मैन्युफॅक्चरिंग जर्नल दिसतोय ना. ह्याला येस करायचंय. क्या करना है? एक वाउचर टाइप मुझे चाहिए और उस वाउचर टाइप को मैंने नाम दिया मैन्युफैक्चरिंग जेवी. आपको जो नाम देना है दे सकते हैं, लेकिन आपको क्या करना है? सेलेक्ट टाइप ऑफ वाउचर क्या करना है? स्टॉक जर्नल. समजलं? आणि खाली यूज ॲज मॅन्युफॅक्चरिंग जर्नलला एस करायचे. एम आई राइट? ओके. अभी उसको कुछ नहीं करना है. कंट्रोल प्लस ए हो गए. अभी क्या करेंगे? मटेरियल खरीदा, अभी मुझे बनाना है, बनाने के लिए प्लान बनाया. अभी इसका नाम क्या देना है मुझे? नाम क्या देना है? मान के चलो कॉर्पोरेट गिफ्ट. क्या नाम दिया? पेन, वॉलेट, टाई और क्या था? वॉच. ये 4 प्रोडक्ट को मैं कॉर्पोरेट गिफ्ट बोल के मेरे स्टाफ को दे रहा हूं. तो अभी मुझे एक नया प्रोडक्ट जनरेट करना पड़ेगा ना, बनाना पड़ेगा ना. पहले क्या करेंगे? उसको क्रिएट करेंगे. क्या क्रिएट करेंगे? स्टॉक आइटम. नाम क्या है इसका? कॉर्पोरेट गिफ्ट. ओके. अगर आप चाहे तो यहां दे सकते हो क्या क्या है इसके अंदर? पेन, टाई, वॉलेट एंड वॉच. जस्ट आपको पता चले कि इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड है. ठीक है. अभी देखिए इसको क्या करना है, कैसे इसको किलो में, लीटर में, मीटर में कैसे मोजेंगे? नंबर में मोजेंगे, नंबर लेंगे. अच्छा इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड है मुझे सेलेक्ट करना पड़ेगा ना. कंपोनेंट्स क्या क्या है, एक प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या कंपोनेंट इंक्लूड है. उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सेट कंपोनेंट्स, BOM, बिल ऑफ मटेरियल्स. इसको मैं ऐसे करूंगा. अगर ये नहीं दिखेगा किसी को, F12 करके इसको एक्टिवेट करना है. अगर किसी को दिख नहीं रहा है, F12 करके कॉन्फ़िगरेशन में जाके एक्टिवेट करना है. ठीक है. मैं इस पर यस करूंगा. यस करने के बाद क्या आ गया? अभी नेम ऑफ BOM, बिल ऑफ मटेरियल का नेम क्या है? मैं देता हूं सिर्फ किट. आप कुछ भी नाम दे सकते हो. मैं बोल रहा हूँ किट है, एक कारपोरेट किट है तो किट बनाना है मुझे. ठीक है. 25 किट का मुझे ऑर्डर आया है तो किट बनाना है. किट का नाम दिया. अभी कितने यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चर, कितना
एक यूनिट के अंदर क्या क्या चाहिए मुझे, मैं एक यूनिट बनाना है, एक यूनिट के लिए क्या क्या लगने वाला है। चलो टाई, कितने क्वांटिटी, कितना देना टाई, एक में 4 देना है कि एक देना है, एक में एक ही देना है ना। तो घर में चलो एक बॉक्स दे रहे तो 4-5 टाई लेके जा, घर में सबको पहना के घूम, नहीं ना। तो एक टाई, एक वॉलेट, एक पेन, आपको जो मर्जी, पेन, वॉच, आप क्या क्या चाहते हैं वो आपको देना है। यहाँ तो सभी कुछ दिखेगा, ठीक है। इसके बाद मुझे एंड लिस्ट, ठीक है। अभी इसका जीएसटी रेट कितना देना है, किती द्यायचे, हायेस्ट किती आहे, 18%. इथपर्यंत काय कोणाला डाऊट आहे, आपण काय केलं, आधी सुरुवातीला परचेस केलं, त्याच्यानंतर ठरवलं की प्रोडक्टचं नाव काय द्यायचे, प्रोडक्टचं नाव ठरवलं, त्याच्यानंतर त्या प्रोडक्ट मध्ये काय काय इन्क्लूड आहे ते आपण काय केलं, सिलेक्ट केलं, आणि ह्याच्यावरती किती टक्के जीएसटी लागणार आहे हे आपण काय केलं, सेट केलं. इथपर्यंत डाऊट क्लिअर आहे, कोणाला काय डाऊट आहे, सिंपल. चलो आता हे झालं, मला आता काय करायचंय, लाया खरीद के, सोचा कि इसको किट बनाएंगे, क्या क्या चाहिए वो सब दिमाग में आ गया, अभी क्या करना है, बनाना है ना। बनाने के लिए क्या करना है, जर्नल एंट्री, जर्नल F7. अभी F7 अगर आप करते हो तो यहाँ क्या दिख रहा है, ऐसे दिख रहा है, ये मुझे चाहिए क्या जेबी, मला हे पाहिजे का, याच्याने काही नाही करता येणार मला, मला काय करावं लागेल, अल्ट प्लस क्या करना पड़ेगा, F7, अल्ट प्लस F7. तो एक जो हमने क्रिएट किया था, क्या क्रिएट किया था, मैन्युफैक्चरिंग जेवी क्रिएट किया था ना, क्रिएट किया था कि नहीं, इसको हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद क्या आ गया, मैन्युफैक्चर ऑफ मटेरियल्स, प्रोडक्ट क्रिएट करने के लिए, प्रोडक्ट बनाने के लिए जो जर्नल वोचर लगता है वो क्या हो गया, ओपन हो गया। अभी मुझे क्या चाहिए, नेम ऑफ प्रोडक्ट क्या दिया था हमने, कॉर्पोरेट किट, ऑटोमेटिकली नेम ऑफ बीओएम आ गया, ओके। कितना क्वांटिटी चाहिए, लेट्स से 25, 25 चाहिए ना, 25 का ऑर्डर आया है तो अभी 25 में फिलहाल बनाना है, ठीक है। नाम क्या था प्रोडक्ट का, कॉर्पोरेट किट, बिल ऑफ मटेरियल का नाम क्या दिया है, किट, क्वांटिटी किती पाहिजे मला, 25. जैसे 25 लिया मैंने तो ऑटोमेटिकली मैंने जो रेट से खरीदा था वो पूरा कॉस्ट आ गया इधर, कंपोनेंट्स कंजम्पशन, मुझे जो लगने वाली चीजें हैं वो क्या हो गई, इधर आ गई, क्लियर। एक किट बनाने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए, ये सब चीजें चाहिए, 25 बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, ये सब चाहिए, ये आ गए, ये ऑटोमेटिकली आ गया, लेकिन आप चेंज कर सकते हो, कोई मुश्किल नहीं, और भी कुछ ऐड करना है तो भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। देखो हर चीज में कुछ को प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट, स्क्रैप आता है। व्हाट डू यू मीन बाय को प्रोडक्ट, को प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट का को प्रोडक्ट, एक ही चीज से दो चीज दो बन रहे हैं वो को प्रोडक्ट है, लेकिन एक चीज बना रहे साइड बाय साइड एक एडिशनल मिल रहा है, बन रहा है, जैसे मोलासिस बगैसिस, क्या है ये, बाय प्रोडक्ट्स है। या स्क्रैप भी आता है, स्टील बना रहे कुछ कुछ, हर चीज में कहीं ना कहीं थोड़ा ना थोड़ा कुछ क्या रहता है,
बाय प्रोडक्ट्स या को प्रोडक्ट्स या स्क्रैप निकलता है, उसकी वैल्यू भी रहती है। ये वैल्यू जो है इसको रिड्यूस करना पड़ेगा। क्यों? मान के चलो मैंने शर्ट बनाने के लिए क्या किया, सब यूज किया, बनाने के बाद कुछ कपड़ा बच गया, वेस्ट है, वो भी बिकता है, हर चीज बिकती है, हजाम के बाद बाल भी बिकते हैं। तो मतलब क्या है, वो जो पैसा आएगा बेचने के बाद वो मेरा इनकम इसमें से माइनस हो जाएगा ना, मेरा कॉस्टिंग में से कम होना चाहिए ना। नहीं तो छोड़ दूंगा तो क्या हो जाएगा, मेरा प्रोडक्ट कभी कभी महंगा हो सकता है मार्केट में, दूसरे से महंगा हो सकता है। तो मुझे क्या करना है, एक्यूरेट अगर कॉस्टिंग निकालना है कि मेरा प्रोडक्ट कितने में भी होना चाहिए, उसके लिए क्या करना है मुझे, यहाँ जो भी अगर आपको मिल रहा है, कोई भी आइटम क्रिएट हो रहा है यहाँ, या स्क्रैप क्रिएट हो रहा है या कुछ भी क्रिएट हो रहा है, आप क्या कर सकते हो, इधर यहाँ आप सेलेक्ट करोगे तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, उसकी वैल्यू जो है कम हो जाएंगी। ठीक है, स्टील लाया मैंने, स्टील से कुछ आइटम बनाया, कुछ कट होके कुछ कुछ पीसेस बचे, क्रैप बेचा मैंने, उससे कुछ पैसा आ गया, उसकी वैल्यू इधर कम करना है, क्वांटिटी कितना क्या है। ठीक है, और कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारी चीजें लगती है। ठीक है, जैसे वे बनाने के लिए क्या लगेगा, लेबर चार्जेस, खर्चा भी है ना। आप इसको एक परसेंटेज में दे सकते हो की मुझे इतना परसेंटेज लेबर लगता है, देऊ शकतो ना, लाखाला एवढं पर्सेंटेज आपण करू शकतो की 2%, 1%, किंवा ऍक्च्युअल मध्ये मला पाहिजे असेल ऍक्च्युअल मध्ये की 500 लागलंय, 200 लागलंय, 1000 लागलंय, किंवा त्याला किट बनवण्यासाठी काही बॉक्सेस लागतील, रैपिंगचं काही मटेरियल लागेल। ठीक है, या मुझे कुछ बेचने के लिए, कुछ प्रोडक्ट का सेल करने के लिए कुछ एक्सपेंस लग सकता है, तो यहाँ मैंने देखो इसको 2% कर दे दिया तो ऑटोमेटिकली आ गया, 1% दे दिया तो ऑटोमेटिकली आ गया, या नहीं मुझे डायरेक्टली एंटर करना है तो भी कर सकते हैं आप। तो क्या हो गया, इफेक्टिव कॉस्ट पर कितना आ गया, कितना आ गया, 3216। दिख रहा है इधर नीचे, ये चीज है। यहाँ आप डायरेक्टली प्रॉफिट भी लगा सकते हो, प्रॉफिट ऐड करने के बाद ये चीज मुझे इतने में ही बेचना है, यहाँ से भी मिलेगा। तो इसका फायदा क्या है, मेरे पास अगर बहुत सारे आइटम्स हैं, मुझे कॉस्ट निकालना है, ये प्रोडक्ट का प्राइस कितना मैं रख सकता हूँ, कितने नीचे तक मैं इसको बेच सकता हूँ, कितना प्रॉफिट रख के मुझे बेचना है, कितने में बेचना है, मला हे माहितच नसेल की मी कितीला घेतोय आणि कितीला विकतोय, काय काय कर्ज येऊ शकतो, माझा धंदा नुकसान मध्ये जाईल का प्रॉफिट मध्ये जाईल। बरंचदा असं होतं, लोक काय करतात, घेतात आणि विकतात, कळत नाही त्यांना, अरे मी आणलंय 100ला, 150ला विकतोय, बरोबर आहे, 150 तुम्ही प्रॉफिट कमवतोय, मग या 50 रुपयामध्ये तुमचं खर्च, दुसरं जे खर्च आहे, इनडायरेक्ट एक्सपेन्सेस, ऑफिस रेंट, भाडं, हे ते सगळं धरून ते 60 रुपये जात असेल, तर मग 10 रुपये मी काय नुकसान, लॉस मध्ये मी। म्हणून हे इम्पॉर्टंट आहे की मला माझे प्रोडक्टचा प्राइस जो आहे ते व्यवस्थित काय व्हायला पाहिजे, क्या होना चाहिए, प्रॉपर वर्किंग होके मुझे एक्यूरेट कॉस्ट निकलना चाहिए। अगर ये मैं कर सकता हूं तो मेरा प्रोडक्ट का प्राइसिंग जो है एकदम बेस्ट मैं दे सकता हूं। एम आई क्लियर? चलो, तो मैंने क्या किया, प्रोडक्ट बनाए, 100 खरीदा, 100 में से 25 पैकेट बनाए, 75 75 मेरे पास अभी भी बैलेंस है। ठीक है, ये बनाने के बाद मेरा स्टॉक दिखेगा इनवर्ड, ये अगर नहीं करूंगा तो क्या दिखेगा, मेरे पास स्टॉक है ही नहीं ना, मैंने किट खरीदा ही नहीं है, किट मैं बना रहा हूं, इसमें से जो प्रोडक्ट मैंने खरीदा है उसमें से किट बना के मैं बेचूंगा, तो इसका इफेक्ट देखेंगे आपण। इथपर्यंत क्लिअर आहे? चला, आता आपण बघू डिस्प्ले इन्व्हेंटरी बुक्स,
स्टॉक आयटम. आता बघा कॉर्पोरेट किट मी खरेदी केलंय का? मी खरेदी नाही केलंय, पण मी बनवलेलं आहे. म्हणून काय झालं आता इकडे माझ्याकडे इनवर्ड आलं. समझ रहा है ना? मैंने खरीदा नहीं है. ये अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग जेवी नहीं करूंगा तो क्या दिखेगा? मेरे पास कारपोरेट किट है ही नहीं और मैं बेच रहा हूं. कहां से आए? क्वेश्चन आएगा ना. स्टॉक क्या दिखेगा? नेगेटिव दिखेगा उधर. और जो पेन वगैरह जो खरीदा है वो स्टॉक वैसे ही दिखेगा, वो चेंज ही नहीं होगा. अब इसका भी देखेंगे स्टॉक. इधर तो आ गया. उसके बाद देखो पेन देख लो. पेन में क्या हो गए? लाए थे 100, 25 किसी ने चोरी कर दिया, ऐसा हो गया. कहाँ गए? अरे 25 का पैकेट बनाया ना, बनाए कि नहीं? 100 में से 25 गए, बचे कितने? 75. ओके. सपोज हे मी एंट्री केलंच नाही तर काय दिसेल? माझ्याकडे 100चे नंबर असंच दिसेल. उसमें से मैंने बेच भी दिया तो भी क्या दिखेंगे? 100 दिखेंगे. क्यों? क्योंकि स्टॉक का इफेक्ट मैं दे ही नहीं रहा हूं. और कॉर्पोरेट किट में क्या दिखेगा? कॉर्पोरेट गिफ्ट में क्या दिखेगा? वो नेगेटिव दिखेगा. तो ये नहीं होना चाहिए. इसके लिए क्या करना है? मैन्युफॅक्चर करना है. समझला? अच्छा. आता आपण एक एंट्री करू. मिक्स सप्लाय कैसे करना है एंट्री? चलो बताओ. हाउ टू पास एंट्री? व्हाट आई नीड? आई नीड F8. F8 में जाना है. ऑटो जीएसटी सेलेक्ट करो, कोई मुश्किल नहीं. आ गया. अभी सिद्धेश एंटरप्राइजेस, सिद्धेश शिंदे. चलो अभी क्या करना है इधर? कॉर्पोरेट किट, बराबर ना? 25 क्वांटिटी मुझे कितने में मिला? खर्चा कितना था? 3216. मैं बेच रहा हूं 5000. आ गए. अगर यहाँ आपको नीचे क्या क्या इंक्लूड है अगर वो चाहिए तो क्या करना है आपको? प्रोवाइड एडिशनल डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम्स. इसको यस कर दिया तो क्या हो जाएगा? आ गए. आता है बघा अल्ट ए, अल्ट F1. कितना दिख रहा है? 18% ना हाईएस्ट. ओके. कंट्रोल P, you can check out here. कॉर्पोरेट गिफ्ट आ रहा है समझ में? क्लियर? अभी हम देखेंगे, चेक करेंगे कि क्या स्टॉक में इफेक्ट हुआ है. कैसे चेक करना है? फ्रॉम द गेटवे ऑफ टैली, डिस्प्ले, इन्वेंट्री बुक्स, स्टॉक आइटम, कॉर्पोरेट किट. है क्या गया? कहां गया? बनाया और बेच दिया. क्लियर? समझता है? कोई डाउट? नो. अभी कंपोजिट सप्लाई के अंदर फर्स्ट व्हाट वी नीड टू डू. मान के चलो लेट्स से आई वांट टू सेल सीमेंट एंड स्टील. स्टील के ऊपर
18% जीएसटी है, सीमेंट के ऊपर 28% जीएसटी है। उसके साथ में मैं क्या कर रहा हूं, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज भी दे रहा हूं। ठीक है, नहीं सर मैं ट्रांसपोर्ट दे नहीं सकता, आपको चाहिए तो लेके जाओ, कंधे पे लेके जाओ, लेकिन मैं नहीं दे सकता, ऐसा नहीं बोल सकते ना, देना ही पड़ता है, बिकॉज इट इज मस्ट, उसके बगैर हो नहीं सकता। तो अभी दोनों के ऊपर जीएसटी अलग अलग है, तो क्या करना पड़ेगा मुझे, जो ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर मान के चलो 5% जीएसटी है, लेकिन मैं सीमेंट और स्टील बेच रहा हूं, उसके वजह से ये ट्रांसपोर्टेशन दे रहा है, तो ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर भी क्या लगेगा, 28% और 18% जीएसटी लगेगा, बिकॉज इट इज कंपोजिट सप्लाई। क्लियर? तो फर्स्ट व्हाट आई नीड टू डू, आई पास एन एंट्री। ठीक है, सेल में जाते, ठीक है, यहाँ लेट्स से आई विल टेक नॉर्मल सेल्स लेजर, सिद्धांत एंटरप्राइजेस, चलो इसको मैं सेल कर रहा हूँ, सीमेंट 500 kg, स्टील 500। अब देखो यहाँ सीजीएसटी एसजीएसटी, एसजीएसटी, अभी ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस बहुत सारे हैं इसमें, एक ले लेते कोई, तो यहाँ क्या करना है आपको, यही है एक्चुअली ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस। यहाँ जो है, मैं तो नया क्रिएट करके दिखाता हूँ, चलो कंफ्यूजन नहीं, मैं क्रिएट कर रहा हूँ फ्रीट, फ्रीट मतलब वो भी ट्रांसपोर्ट ही है, डायरेक्ट इनकम। ठीक है, जैसे मैंने क्रिएट किया, अभी आपको क्या करना है, यहाँ इंक्लूड इन एसेसिबल वैल्यू, क्या करना है, इंक्लूड इन एसेसिबल वैल्यू, उसको यस ये जीएसटी लेना है। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज दोनों ले लो, दोनों लेते हैं तो बेस्ड ऑन वैल्यू आ जाता है। अगर इसको मैं सिर्फ गुड्स लेता हूं तो क्वांटिटी और दोनों आ जाता है। ठीक है, आप बेस्ड ऑन वैल्यू करेंगे या क्वांटिटी करेंगे वो आप डिसाइड करो, क्योंकि कोई चीज ऐसा रहता है कि वो वैल्यू कम रहती है, वैल्यू कम रहती है और क्वांटिटी ज्यादा रहती है, कोई चीज ऐसा रहता है कि वैल्यू ज्यादा रहती है क्वांटिटी कम रहती है। ठीक है, तो यू डिसाइडेड कि वैल्यू पे करना है या क्वांटिटी पे करना है। एक ट्रक है, अगर 1 तोला सोना में डाला तो क्या हो जाता है वो, 1 लाख रुपए। अगर उसमें 4 टन 4 बरास खड़ी भी डाला तो भी 10-12 हज़ार रुपये हो जाती है, अभी कौन उस टाइम में, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन यू हैव टू डिसाइड इन व्हाट पोर्शन, क्या उसको वैल्यू पे अपोर्शन करना है या क्वांटिटी पे, समझ लो ना। सीमेंट और खड़ी, खड़ी की वैल्यू कम रहती, सीमेंट की वैल्यू ज्यादा रहती, वहां क्या कर सकते हो आप, बेस्ड ऑन क्वांटिटी कर सकते हो। ठीक है, जहाँ इक्वल रहेगा तो बेस्ड ऑन वैल्यू करो। ठीक है, मैं फिलहाल वैल्यू करके बताता हूँ आपको, दोनों में कर सकते, कोई इशू नहीं है। मैंने ट्रांसपोर्टेशन लगाया, लेट से 2,500 रुपये ट्रांसपोर्टेशन है। ठीक है, अब यहाँ देखो, क्या हो गया, ट्रांसपोर्टेशन 5,000 जो लगा, 2-2,500 जो लगा है, 795 रुपीज के ऊपर कितना जीएसटी लग रहा है, 795। देखो ये 795 किसके ऊपर है,
सीमेंट के लिए कितना लगा, 795 रुपीज जीएसटी लगा, क्योंकि वैल्यू कम है उसकी और स्टील की वैल्यू ज्यादा है। आया समझ में? उसके लिए 795, लेकिन जीएसटी कितना लग रहा है, 28%। और रिमेनिंग जो है वो स्टील के लिए यूज किया है, तो जीएसटी कितना लग रहा है, 18%। आया समझ में? तो अलग से मुझे जीएसटी कैलकुलेट नहीं करना है ट्रांसपोर्ट पे। ज्या प्रोडक्ट वरती जेवढं जीएसटी आहे तेवढं जीएसटी कशावरती लागेल, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस वरती सुद्धा। आ रहा है समझ में? मुझे जो जीएसटी चार्ज करना है, भले मैं अलग सिर्फ ट्रांसपोर्ट का अगर बिल बनाऊंगा तो ओनली 5% जीएसटी है। कितना है? 5%। लेकिन मैं बेच रहा हूं सीमेंट और स्टील, दोनों को कंपोजिट है। उस केस में मुझे क्या करना है, बेस्ड ऑन वैल्यू या बेस्ड ऑन क्वांटिटी। इसको बेस्ड ऑन क्वांटिटी किया तो भी हो जाएगा। देखो करके दिखाओ अभी, बेस्ड ऑन क्वांटिटी कर देता हूं। अच्छा ठीक है, दोनों का सेम इक्वल क्वांटिटी है। अभी आप देखो, चेंज नहीं हो गया, एंट्री से हो गई हो। वापस से अगर करेंगे तो हो जाएंगे। चलो देखते हैं वापस से। हो गया तो ठीक है। आ गया? आ गया कि गया? फ्रेट चार्जेस क्या करना है, इंक्लूड इन एसेसेबल वैल्यू, फिर गुड्स एंड गुड्स डिफरेंट क्वांटिटी। मेमोरी में पकड़ लेता हूँ, उसके लिए नहीं आता, कभी कभी वापस से नई एंट्री करनी पड़ती है। अभी आ गया? तो सिंपल है कि कंपोजिट सप्लाई के अंडर मुझे जो, ये तो मैंने एक ट्रांसपोर्ट बताया, अगर कोई भी चीज लगती है जैसे पैकिंग मटेरियल है या उसको कुछ भी और भी चीज लगती है, तो उसके ऊपर जो पैकिंग मटेरियल के ऊपर मान के चलो 28% जीएसटी है। लेकिन मैं जो प्रोडक्ट बेच रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ कितना है, 5% जीएसटी है। तो पैकिंग के लिए अलग से जीएसटी और वो प्रोडक्ट के लिए अलग से जीएसटी नहीं, वो जीएसटी मर्ज हो जाएंगे। वही प्रोडक्ट का जीएसटी, एक सिंगल मेन प्रोडक्ट का जो जीएसटी है वो दूसरे इसके ऊपर भी लग जाएंगे। क्लियर? कोई डाउट? नो? थैंक यू।